देखिए, कई अधिकारी, कई सेवादार, आश्रम के शिष्य, अनुयायी और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी सीबीआई पूछने वाली है और जल्द ही आने वाली है। नेगी साहब जो एडिशनल एसपी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी 11 सदस्यीय टीम के, वो आने वाले हैं, यानी 10:30 बजे लैंड कर जाएंगे और सीबीआई कई अहम गुत्थी सुलझाएगी। अगर कमरे में पंखा चल रहा था तो महंत फंदे पर कैसे लटके, एक ही रस्सी के 3 टुकड़े कैसे हुए, अनहोनी की आशंका पर पहले पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई, घटना के दिन वह शयन कक्ष में क्या करने गए थे कि दूसरे लोगों को उन्होंने आने से रोक दिया था। महंत को वाइस+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन घटना के दौरान उसके बाद भी एक भी सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसा क्यों? पुलिस की जांच में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सफाई में क्या बयान दिया और उनकी लापरवाही क्या रही? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मृत्यु के बाद पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई कि शिष्य दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुए और फिर फंदा पर काटकर शव को नीचे उतारा। एफआईआर में धक्का देकर दरवाजा खोलने का उल्लेख है, इसमें अंतर कैसे आ गया? शिष्यों ने कहा कि दरवाजा खटखटाने और फोन मिलाने के बाद वह परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना देने से पहले ही दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे क्यों उतारा? आखिर पुलिस को सूचना देकर इंतजार क्यों नहीं किया गया? बहुत सारी गुत्थियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं। मठ में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना के दिन उस जगह का सीसीटीवी कैमरा खराब पाया गया जहां महंत की संदिग्ध दशा में मृत्यु हुई थी। सीसीटीवी फुटेज को जांच में जब अहम सुराग मिला और उस वक्त कमरे के पास कौन कौन लोग हो सकते थे, वह कौन व्यक्ति है जिसने नरेंद्र गिरी को बताया था कि उनका कथित, और ये देखिए गाड़ी क्यों जा रही है मोइन, ये बताइए। इसी गाड़ी पर चलते थे सफेद एम्बेसडर की कार में, हालांकि लग्जरी गाड़ियों का काफिला था, लेकिन क्यों? कार को देखते रहिए कि आखिर ये कार यहां से क्यों जा रही है। मोइन का कहना है कि इसी गाड़ी में बैठते थे, सफेद गाड़ी, गाड़ियों का बड़ा जखीरा, लग्जरी गाड़ियों का जखीरा, लैंड क्रूजर के अलावा वो सफेद एम्बेसडर पे ही बैठते थे, पुरानी रसूखदार गाड़ी जो यहां से ले जाई जा रही है। और क्यों ले जाई जा रही है, कहां जा रही है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गाड़ी कहां लेके जा रहे हैं। और जिस पे लिखा हुआ है, अध्यक्ष जी चलते थे, भैया कहां ले जा रहे हैं? धोने जा रहे हैं, रमा कर रहे हैं गाड़ी को। रवा अच्छा, बहुत दिन से खड़ी है ना। अच्छा, बस यही रमा करना है। रवा करने, इंजन को रवा करना है। अच्छा, तो क्या क्या है इसमें? मतलब इस पूरी गाड़ी को रवा करेंगे कि इसी को रवा करेंगे? नहीं, गाड़ी रमा होती है, सुबह पार स्टार्ट किया जाता है गाड़ी को, नहीं गाड़ी बैटरी खराब हो जाती है इसकी। अच्छा, ये रवा करने जा रहे हैं। देखिए शिष्य लोग हटा रहे हैं, चलिए इनकी भी मजबूरी है। पुलिस ने कहा है कि सबको अंदर ना आने दें क्योंकि सीबीआई की टीम आ रही है। इन सेवादारों से भी पूछताछ होगी और इन शिष्यों से भी पूछताछ होगी जो हमें हटा रहे हैं, जो बैरिकेटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं। भाई ये कौन सा रवा है? ये आपसे कोई बात नहीं सर, पूछने सेवादार है ना? हाँ। क्या करते हैं, क्या सेवा? भंडारी हैं, भंडारी भोजन बनाते हैं। क्या खिलाते थे? भोजन खिलाते थे। गुरुजी कैसा भोजन पसंद करते हैं? भोजन सादा भोजन पसंद करते थे। क्या? दाल चावल रोटी सब्जी, पूड़ी भी खाते थे। उनकी इच्छा के अनुसार थी। सबसे स्वादिष्ट भोजन आप क्या बनाते थे जो उनको सबसे प्रिय था, जो आपसे कहते थे कि आप यही बनाओ? उनको सभी भोजन प्रिय था, सभी भोजन उनको पसंद था। अच्छा, कच्चा भोजन पसंद था कि पक्का? दोनों भोजन करते थे। उसमें कौन सा आपसे आग्रह करके बनवाते थे? हम लोगों से जो वही कहते थे महाराज जी, वही सब बनता था। अरे वो तो जो बात सही है, वो जब अध्यक्ष हैं वो कहेंगे तो बनेगा ही, लेकिन आपसे क्या कहते हैं? आपको सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? अब हमको तो सभी बनाने आता है, दाल चावल रोटी सब्जी सभी बनाते हैं। खीर बहुत खाते थे, यहाँ मोइन है कह रहे हैं कि जब आते थे हमारे संवाददाता तो खीर जरूर आप ही खीर बनाते थे क्या? नहीं, हम खीर नहीं बनाते थे, बहुत लोग से हैं, 13-14 आदमी हैं हम लोग, सभी बनाते हैं। खीर के एक्सपर्ट आप नहीं? जो सबसे बढ़िया चीज़ उनको पसंद है वो नहीं आप बनाते? नहीं।
मोइन बड़ा खीर खाते थे क्या? जी, महंत जी को खीर बहुत पसंद थी और हम लोग जब आते थे इंटरव्यू करने तो वो अक्सर खीर मंगवा करके, अगर खीर तैयार होने का समय है या अगर थोड़ी देरी भी होती थी तो बड़ी आत्मीयता के साथ हम लोगों को बिठाते थे, मीडिया के लोगों को, कि रुकिए आप लोगों को खीर का प्रसाद दिला रहे हैं। और जब हम पिछली बार आए थे, नहीं ये मिट्टी के बर्तन में वो जो खीर परोसते थे वो मिट्टी के बर्तन में परोसते थे और लकड़ी का चम्मच होता था, तो वो खाने का स्वाद जो है वो दुगुना हो जाता था। पिछली बार आया था तो आपने कहा था कि चलिए मठ पर चलते हैं, वहाँ खीर बहुत बढ़िया मिलती है। तो किसी कारणवश मैं सिविल लाइन से चला और रास्ते में अटक गया, तो उससे तो वंचित रह गया जिस स्वाद की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब आप शायद आप पर कृपा नहीं रही होगी महंत जी की, प्रसाद आपके भाग्य में नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग तो भाग्यशाली रहे कि हम लोगों को कई बार महंत जी के हाथ से परोसी हुई खीर जो है वो भी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की जो परई होती है उसमें देते थे और लकड़ी का चम्मच लगा होता था। तो ये महंत जी को भी बहुत पसंद थी और वो खिलाने के बहुत शौकीन होते थे। वो जब भी यहाँ कोई आयोजन होता था तो इसी जगह से भंडारा शुरू होता था। ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, बैरिकेटिंग के इसी तरफ से तो तमाम संत महात्मा वीआईपी, और खास बात एक ये होती थी कि वो कभी वीआईपी को अलग नहीं बिठाते थे, चाहे वीआईपी हो, सांसद, विधायक हो, मंत्री हो और चाहे आम साधारण इंसान हो। यहाँ तक कि अगर इस मठ से जुड़ा हुआ ड्राइवर है या हम लोगों के साथ आया हुआ ड्राइवर भी होता था तो वो भी उसी पंगत में बैठता था। तो महंत जी इस तरीके के जो है संत थे, मतलब कहा जा सकता है कि असली संत थे, सच्चे संत थे, और संतों का जो स्वभाव होता है उससे कहीं बिल्कुल अलग नहीं होते थे वो। खीर तो बहुत खाया आपने, वसीयत में कहीं आपका तो नाम नहीं है? देखिए, अभी वसीयत तो सामने पूरी तरह से नहीं आई है। जो वकील हैं उन्होंने ये दावा ज़रूर किया है कि पूरी की पूरी उत्तराधिकारी जो है उन्होंने बलबीर गिरी को बनाया है। वसीयत भले हमको मिले ना मिले, लेकिन महंत जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता था, उनका स्नेह ज़रूर मिलता रहता वकील साहब के पास जब मैं बैठा था, ऋषि जी के पास इंटरव्यू कर रहा था, तो एक पत्रकार मित्र ने इनसे मजाक किया, मोहम्मद मोइन से, कहा कि देखना वसीयत जो तुम चेक कर रहे हो कहीं उसमें तुम्हारा भी नाम ना हो। ये बिल्कुल मजाकिया बात थी, क्योंकि महंत मानते होंगे तभी। बिल्कुल मानते थे और कभी भेदभाव होता नहीं था, ऊंच नीच, जैसे मैंने बताया एक पंगत में सब लोग बैठना, हिंदू मुस्लिम, मतलब मैं मोहम्मद मोइन, वो महंत गिरी, नरेंद्र गिरी, साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष, लेकिन कतई कभी कोई उनके मन में 1% का वो नहीं, बल्कि जितना दूसरे लोगों को मानते थे उससे ज्यादा हमको मानना, उससे ज्यादा स्नेह रखना, उससे ज्यादा जानकारियां देना। लेकिन इस वसीयत को लेकर अभी भी अखाड़ों में सहमति नहीं है, वो विवाद दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि उत्तराधिकारी को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कानूनी तौर पर जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बलबीर गिरी ही अब उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अखाड़ों में ये सहमति नहीं दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।